तो समदाबी प्रक्रम में किया गया कार्य, या कह सकते हैं गैस के प्रसार में किया गया कार्य, या फिर स्थिर दाब पर किया गया कार्य, है ना। समदाबी का मतलब होता है जिसका दाब समान हो, तो दाब समान होगा तो दाब क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जैसे मान के चलो कि ये कोई बर्तन है, इस बर्तन में हम यहाँ पर ढक्कन रख दिए हैं और इसको हम गर्म करते हैं। जब गर्म करेंगे तो इसमें क्या बनेगी, गैस बनेगा, गैस का दाब बनेगा, दाब के कारण ये गैस बाहर निकलेगी, तो ये बर्तन थोड़ा ऊपर ऊपर क्या होगा, उठेगा, है ना। मतलब ये क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो कितना कार्य कर रहा है, ठीक, क्योंकि इसी सिद्धांत से हम मशीनों को भी बनाते हैं, मशीन का निर्माण करते हैं। जैसे मान लो भाप का इंजन शुरू में बना रहा होगा, तो वो कितना कार्य करेगा उसके लिए हम क्या निकालेंगे, व्यंजक निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बर्तन लेते हैं, ये इस तरह का बर्तन समझ लो, ये ठीक है। अब इस बर्तन में हम क्या करेंगे, गैस को भर दिए हैं। जैसे मान लो यहाँ तक इसमें गैस भरी हुई है और इसके ऊपर लगा दिए हैं एक तरह का पिस्टन, और पिस्टन समझ में आ गया। जैसे यहाँ पर होगा, जैसे सिरेंज होता है ना, सिरेंज और इंजेक्शन, या पंप भरते हो उसमें, साइकिल में हवा भरते हो, तो जो ऊपर का भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, पिस्टन, जो सरकता है। ठीक है, इसी तरह जो सिरेंज होती है, जब दवाई इंजेक्शन लगाते हैं तो जो भाग ऊपर खींचते हैं और इस तरह से करते हैं वो क्या कहलाता है, उसका पिस्टन। और वो वाला भाग क्या कहलाया, बाकी सिलेंडर कहलाया, जो बेलन जैसे रहता है। तो इसमें भी एक मान लेते हैं कि ये जो भाग है ये क्या है, एक बेलनाकार, हाँ बेलनाकार क्या हो गया, पात्र हो गया। और ये जो लगा है ये क्या है, एक पिस्टन है। पिस्टन का मतलब ये है कि ये ऊपर नीचे सरक सकता है, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। ठीक है, तो ये पिस्टन की भी एक क्वालिटी है। सबसे पहला कि ये कैसा हो, घर्षण रोधी हो, है ना। घर्षण रोधी का मतलब ये बहुत स्मूथ हो, चलने में इसको कोई रुकावट ना आए, कोई घर्षण ना लगे। साथ में ये कैसा हो, वायु रोधी भी हो, कि जो अंदर की हवा है बाहर न जाए और बाहर की हवा अंदर न जाए। ठीक, शुरू में हम क्या देखते हैं, इसका दाब मान लेते हैं P1 है, इसका जो आयतन है वो क्या है, V1 है, और इसका जो ताप है वो क्या है, T1 है। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर दिए, इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करेंगे तो क्या होगा, गैस क्या होगी, ताप बढ़ेगा तो गैस वहीं की वहीं रहेगी कि फैलेगी, फैलेगी, है ना। जब फैलेगी तो ये पिस्टन क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो यही चीज है कि यहां पर मान लेते हैं कि इसका ताप हम बढ़ा दिए, इसको हम गर्म कर दिए, दाब वही का वही रहने देते हैं लेकिन ताप को हम क्या कर दिए, बढ़ा दिए। जब ताप को हम बढ़ाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रसार हो जाएगा। ऐसा, ये जो पिस्टन है ये इस जगह पर आ गया, माने यहां से ऊपर चला गया। कितना चला गया यार, मान के चलते हैं कितना चला, ये dx। समझ में आ गया। तो इस तरह से यहां पर ये जो है पूरा बना है, इसके अंदर जो भरी है वो क्या है, गैस है। अब इसको पढ़ देना है यार, कि एक बेलनाकार पात्र होता है, उसमें घर्षण रोधी, वायु रोधी पिस्टन लगा होता है। ये पूरा क्या है, पिस्टन है। ठीक है, इसके अंदर गैस भरी होती है जिसका दाब P1, आयतन V1 और ताप T1 है। यहाँ पर थोड़ा सा और लिख देते हैं कि जो पिस्टन का क्षेत्रफल है वो कितना है, A है। ये जो जितना बड़ा पिस्टन लगा है उसका क्षेत्रफल कितना है, A है। जब हम गैस को गर्म करते हैं तो इसमें प्रसार होता है जिससे पिस्टन dx दूरी तक विस्थापित हो जाता है, ऊपर चला जाता है। ठीक, चलिए अब आपको बोलना है, चलो बोलना, बोलो तो। हाँ, एक बेलनाकार पात्र लेते हैं, उसमें वायुरोधी पिस्टन लगाते हैं, पिस्टन का क्षेत्रफल A होता है, इसके भीतर गैस भरी होती है,
यदि गैस को गर्म कर दिया जाए, हाँ, तो पिस्टन में dx दूरी तक विस्थापन हो जाता है। ठीक है, या विस्थापन समझना है तो ये ऊपर की ओर क्या हो जाता है, सरक जाता है। तो किया गया कार्य। अब कार्य हमको निकालना है, तो जो कार्य का सूत्र होता है वो होता है बल गुणे विस्थापन। ठीक है, तो मैं ये लिख रहा हूं, ये लिख दिया dw बराबर हो गया एफ डी एक्स। ठीक, अब W का मतलब कार्य है, पर dw का मतलब है अल्प कार्य, थोड़ा कार्य, क्योंकि ये विस्थापन तो थोड़ा ही हो रहा है ना। ज्यादा गर्म करेंगे तब ना ज्यादा दूर जाएगा, मान लो थोड़ा गर्म करेंगे तो थोड़ा गया, तो थोड़ा कार्य करना पड़ेगा। अब F का मतलब क्या हुआ, बल, और dx का मतलब क्या हुआ, विस्थापन। तो सूत्र बन गया ना, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। ठीक है, लेकिन यहां पर जो बल लगाता है वो दाब लगाता है, तो यहां पर बल का हम सूत्र बदल देंगे। यहां पर हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो P होता है वो F अपॉन क्या होता है, A। तो यहां से एक सूत्र बन जाएगा, F बराबर क्या बनेगा, PA बनेगा। ठीक है, ये एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। तो अब यहां पर F ना लिख के हम मैं क्या लिख देता हूं, PA, और साथ में क्या हो गया, dx। क्लियर हो गया। अब यहां पर देख लेते हैं dw इक्वल टू ये हो जाएगा PdV। अब ये dV कहां से पैदा हो गया, इसकी बात करते हैं। हाँ, क्षेत्रफल में किसी का भी गुणा कर दो, लंबाई का, चौड़ाई का, ऊंचाई का, गहराई का, दूरी का, तो वो क्या किसके बराबर हो जाता है, आयतन। तो मेरे पास यहाँ क्षेत्रफल है और dx का मतलब विस्थापन ही है, दूरी ही है, तो क्या बनेगा, आयतन। इसमें d लगा है तो d भी कर दिए, d और v अलग अलग नहीं पढ़ना, d भी एक ही चीज कहला है, अल्प आयतन कहला जाएगा उसका। ठीक, ये इसका क्या हो गया, कार्य। यदि मुझे कुल कार्य निकालना है, क्या निकालूं, कुल कार्य, तो फिर मैं इसको लिख दूंगा W, यहां पर लगा दूंगा क्या, समाकलन। समाकलन लगाए तो इसका आयतन V1 से कहां बदलेगा, V2, और ये को क्या हो जाएगा, PdV। इस तरह से किए गए कार्य का क्या कहलाएगा, सूत्र कहलाएगा। समझ में आ गया। ये जो ऊपर निकाले हैं अल्प कार्य है, नीचे वाला क्या है, कुल कार्य। ठीक।